चलिए अभी जैसे हमने ये ड्राइंग बनाई है, अब हम ऑटोकैड में ये देख रहे हैं कि डायमेंशंस को कैसे सेटअप करना है ताकि उसको हम प्रॉपर रिप्रेजेंट कर सकें। तो ऐसा करने के लिए अभी अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे डायमेंशन लेता हूँ, मैंने DLI एंटर किया। डायमेंशन की अलग अलग कमांड्स हैं, अलग अलग कमांड्स अलग अलग डायमेंशन को चेक करने के लिए। जैसे कि लीनियर लाइन की डायमेंशन चेक करनी है तो उसकी शॉर्टकट की है DLI। डायमेंशन की जितनी भी कमांड है उनकी सबकी स्टार्टिंग वर्ड D है, फिर उनके नेमिंग के हिसाब से नाम बदलते हैं। जैसे एंगल चेक करना है तो DAN है, रेडियस चेक करना है तो DRA है, डायमीटर चेक करना है तो DDI है। तो मैंने DLI एंटर किया, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया और इसको उठा के रखा। डायमेंशन तो आ रही है लेकिन प्रॉपर मैनर में नहीं आ रही। प्रॉपर मैनर कैसा होना चाहिए भाई, कि टेक्स्ट बराबर दिखना चाहिए, सेंटर में लिखा होना चाहिए, एरो के साइज थोड़े से बड़े होने चाहिए, और ये ड्राइंग जो है डायमेंशन लाइन वो ड्राइंग के ऊपर ओवरलैप होके आ रही है, तो हम ये रीड करने में भी हमें दिक्कत होगी। इन सब चीज़ों की हमें सेटिंग्स करनी होती है डायमेंशंस के लिए। वो सेटिंग्स के लिए हम डी एंटर करते हैं। डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई पे जाते हैं। इस पे जाने के बाद प्राइमरी यूनिट्स पे गए। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें सेटअप हुई भी मिलती हैं पहले ही, जो हमने करा था प्राइमरी यूनिट्स में जब हम जाते हैं। डेसिमल और प्रिसीजन वैल्यू लिखी होती है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अगर डेसिमल सेपरेटर आपका बाय डिफॉल्ट कॉमा लगा हुआ आता है तो कॉमा से हटा के आप पीरियड करोगे ताकि हमें डॉट में वैल्यूज प्रॉपर दिखें। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे टेक्स्ट स्टाइल आप बदल सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, आप इस पर क्लिक करके टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हो। आप करो या नहीं करो उससे कोई फर्क ड्राइंग में सच मेजर नहीं पड़ेगा। मेन काम होता है टेक्स्ट की हाइट को प्रॉपर रखना। टेक्स्ट की हाइट आप देखोगे कितनी लगी हुई है, 2.5 लगी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी है ड्राइंग के कंपैरिजन में। तो हमें जो टेक्स्ट हाइट है ये सारी चीज़ें ड्राइंग के कंपैरिजन में ही रखनी होती है। ड्राइंग बड़ी है तो टेक्स्ट हाइट भी बड़ी रखेंगे, ड्राइंग छोटी है टेक्स्ट हाइट छोटी रखेंगे। तो अब बिल्डिंग सर्विसेज का अगर हम काम करते हैं, जैसे सिविल का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे टेक्स्ट हाइट को बड़ा रखेंगे। इसी तरीके से मैकेनिकल के कंपोनेंट की डिजाइनिंग कर रहे हैं या इंटीरियर के कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हम साइज को छोटा रखेंगे क्योंकि छोटे कंपोनेंट्स हो गए हमारे। तो कंपोनेंट टू कंपोनेंट या ड्राइंग टू ड्राइंग हमारा साइज जो होगा वो बदलेगा। इसी वजह से बदलने के लिए यहाँ पे डी एंटर में आप देखोगे मल्टीपल टैब्स दिए जाते हैं। अभी हम किसका यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडिफाई का। बाद में आगे जाके जब बड़ी डायमेंशन को भी दिखाना होगा और छोटों को भी दिखाना होगा तो हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, न्यू क्रिएट करेंगे, बट वो अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मॉडिफाई में जाते हैं। प्राइमरी यूनिट तो हमने किया, उसके बाद टेक्स्ट पे गए। टेक्स्ट हाइट को मेन हमें बढ़ाना है। कितना? इतना बढ़ा रहे कि इजीली विजिबल हो जाए। तो मैंने इसको कितना कर दिया, 10 कर दिया। टेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हो लाइन के ऊपर लिख के आ रहा है। अभी मैंने क्या किया, टेक्स्ट प्लेसमेंट में जाके इसको अबव की जगह सेंटर कर दिया, जिससे वो बीच में लिख के आएगा। देन टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर दिया, जिससे वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में लिख के आएगा। ये दो चेंजेस करने हैं हमें। क्लियर है ये चीज? अच्छा, नेक्स्ट काम हमें यहाँ पे जाना है सिंबल्स एंड एरो पे। जितनी टेक्स्ट हाइट रखी है उतना ही एरो साइज भी रखना चाहिए हमें, तो हमने 10 कर दिया। अच्छा, इसको रखने के बाद आप देखोगे तो एरो साइज बढ़ गया हमारा। आप चाहो तो एरो के शेप को भी बदल सकते हो। आपके लिए उसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जिस टाइप का एरो आप चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली हमारे में क्लोज्ड एरो ही इस्तेमाल किए जाते हैं, बट कुछ जगहों पे आपके आर्किटेक्चर या ऑब्लिक टेक्स्ट भी इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने इसको ऑब्लिक को क्लिक कर दिया, इतना कर दिया। इतना करने के बाद नेक्स्ट आते हैं हम लाइन पे। लाइन पे आने के बाद आपको दो टाइप की लाइन मिलती है, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन, लाइन विद एरो, जो कि ये वाली लाइन है, और एक्सटेंशन लाइन जो ओरिजिन से पोजिशनिंग दिखाए, जो कि ये वाली लाइन है। आपको ड्राइंग में नहीं देखना है इनको तो आप सब प्रेस करके हटा सकते हो, बट हमें विजिबिलिटी चाहिए। आपको डायमेंशन लाइन नहीं देखनी है, आप उसको भी यहाँ से सब प्रेस करके हटा सकते हो, बट हमें इसको भी देखना है, तभी तो प्रॉपर पता चलेगा कौन सी किसकी डायमेंशन है। इन चीज़ों को मैनिपुलेट करने से ज़्यादा बेटर है इनको सेटअप करना, क्योंकि इन्हीं से साइजिंग सेट होती है। हाँ, आपको अगर देखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ से कलर चेंज करके दोनों में फर्क देख सकते हो।
यहाँ पे आते हैं हम एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन। इससे हम क्या बनाते हैं, अपनी ड्राइंग का हेडर बनाते हैं। जैसे कि अभी आप देखो मैंने इसको 5 किया, तो आप देखो ये 5 एलिमेंट इस एरो हेड के ऊपर जा रहा है। और 5 ही क्यों रखा, क्योंकि हम टेक्स्ट बीच में लिख रहे हैं, तो आधी टेक्स्ट की हाइट ऊपर जाएगी और आधा नीचे आएगा। तो कितना और ऊपर जाना चाहिए भाई, 5, क्योंकि टेक्स्ट की हाइट का हाफ ऊपर जाएगा और हाफ नीचे आएगा। अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो आप देखो वहीं पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमने इसको 5 कर दिया एरो के टेक्स्ट के हाइट के हाफ के बराबर। फिर यहाँ नेक्स्ट लिखा है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। अभी पॉइंट 6 है, ये क्या करता है, ओरिजिन से पोजिशनिंग दिखाता है। अभी ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट्स में है, तो जो गैप है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, दिखेगा नहीं। मैं कोशिश करता हूँ चीजों को बराबर रखने का, तो मैंने इसको 5 ही सेट कर दिया। अभी इतना क्या, तीसरे वैल्यू को अभी नहीं कर रहा, उसको अभी बताता हूँ, रोकिएगा। अभी इतना करने के बाद ओके करके इतना चेक तो करते हैं कि क्या चेंजेस आए। करने के बाद सेट करंट किया, सेट करंट करने के बाद क्लोज किया। आप देखो ड्राइंग तो पहले से बनी हुई थी, डायमेंशन ओवरराइड हो गई क्योंकि हमने मॉडिफाई किया था। यहाँ पे आ रहा है हमारा प्रॉपर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हमें वही फेस करने को मिल रही है, लाइन के ऊपर डायमेंशन लाइन ओवरलैप हो रही है। अच्छा, अगर कोई इस टाइप की ड्राइंग होती खाली, जिसमें आउटर आउटर लाइन बनी हुई होती, सपोज 100/50/100 और सी एंटर करके क्लोज कर दिया, इसकी मुझे डायमेंशन चेक करनी होती, मैंने DLI डबल एंटर किया। अगर DLI सिंगल एंटर करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करते हैं डायमेंशंस को, एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, नीचे रखा। अगर DLI डबल एंटर करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उठा के रखा। ठीक, तो आप देखो ये आ गया। इस टाइप की ड्राइंग में डायमेंशन दिखाने में दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत किस में होगी, इन टाइप की ड्राइंग्स में प्रॉब्लम इसमें आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स ओवरराइड होके आएंगे, आने लगेंगे। अब इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डी एंटर करते हैं इस चीज से बचने के लिए। ये क्या करेगा, आप अगर डायमेंशन लाइन को मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया, अभी कोई कमांड नहीं लगी हुई, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से पॉइंटर से पकड़ के खींच दिया, साइज बढ़ गया इसका, इसकी एक्सटेंशन लाइन की लेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ी हुई आ रही है। ठीक है, यहाँ इनर में वही ओवरलैप होने लगती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डी एंटर कर सकते हैं, मॉडिफाई में जा सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन होता है फिक्स्ड एक्सटेंशन लाइन, और क्योंकि 5 ऊपर जा रहा है तो 5 ही नीचे की तरफ भी फिक्स कर दिया। इतना करके ओके किया, ओके करके सेट करंट किया और क्लोज कर दिया। अब आप डायमेंशंस को कहीं भी रखो, आगे पीछे ऊपर नीचे, उसके नीचे का हेडर और ऊपर का हेडर दोनों बराबर हो गए। आपके में नीचे का हेडर कम था, इस वजह से नहीं शो कर रहा था। नीचे का हेडर को रख देना फिक्स करके, सही आ जाएगा। बताइए क्लियर है। अब मान लो मैं किसी को ड्राइंग दे रहा हूँ, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा ना ये सेंटीमीटर बनी हुई है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डी एंटर करके मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट्स पे गए। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पहले लग के आता है, सफिक्स बाद में लगता है। तो मैंने सफिक्स वाले वैल्यू में गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया CM, चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर। ओके किया, सेट करंट, क्लोज। अब देखो जो ड्राइंग थी उनमें यूनिट्स भी हमारी लिख के आ गई। और अब यहाँ पे ड्राइंग्स की डायमेंशन हम प्रॉपर चेक कर सकते हैं। डायमेंशन कैसे चेक करनी है, आप देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक की वर्टिकल वैल्यूज चाहिए सारी। तो मैं प्रोसेस क्या ले रहा हूँ ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे हम, डायमेंशन अबाउट कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है, तो उसके लिए DLI एंटर किया, पहला गैप डायरेक्शन बताएगा, तो मैंने DLI एंटर करने के बाद पहला पॉइंट यहाँ दिया, नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेना है। सेकंड पॉइंट इधर रखा, इसको उठा के इधर रख दिया, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। अभी ये ऊपर लिख के आ रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पे गया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मूव विद लीडर। ये कैसे करना है, डायमेंशन दे दिया, कमांड कोई नहीं लगा हुआ, एस्केप करके बाहर आ जाना कोई लगा हुआ है। आपने डायमेंशन को जाके सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके जो डायमेंशन आपकी थी उसके ऊपर माउस लेके जाओगे, वो अपने आप आपको ऑप्शन दे देगा, मूव विद लीडर कर देना है और इसको उठा के इधर रख देना है, ताकि ये दिखाए इसी की डायमेंशन है। अब मैंने क्या किया, अब ट्रिकी एलिमेंट यूज करने वाले हैं, DCO। DCO का फुल फॉर्म डायमेंशन अबाउट कंटिन्यूअस लाइन। DCO एंटर किया, जैसे ही मैंने DCO एंटर किया, वो क्या पूछ रहा है, मैंने कहीं क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली DLI का जो लास्ट पॉइंट था उसने उसको अपना पहला पॉइंट ले लिया।
अब वो पॉइंट पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक डायमेंशन चाहिए, तो आपने क्लिक कर करके डायमेंशंस बता देनी है। आ गया। और अच्छी बात क्या होती है इसमें, सारे एक लाइन में आ रहे हैं। देखो ये वाला थोड़ा फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जब मैं ये दे रहा हूँ तो मुझे लग रहा है यार टेक्स्ट की हाइट कुछ ज़्यादा हो रही है, तो डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट की हाइट 5, एरो साइज भी 5, लीनियर लाइंस ये लाइंस की वैल्यू को यहाँ से भी ओके किया, सेट करेंट क्लोज। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से इसकी गैप चेक करना है, इसका भी गैप चेक करना था। डी एल आई से पहला पॉइंट दिया, कहाँ दिया पहला पॉइंट, राइट साइड। सेकंड पॉइंट किधर दिया, तो अब जो डायरेक्शन आएगी वो मेरी राइट से लेफ्ट की तरफ। मैंने डीसीयू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई मेरी, पहले मैं ऊपर जा रहा था, अब मुझे डायरेक्शन कैसी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, तो डायरेक्शन बदल गई, तो पहला गैप डीएलआई से दे दिया। इसको भी सेटअप कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया और आगे रख दिया, आ गया। अब आगे की यही तो डायरेक्शन चेक करनी है, शॉर्टकट क्या देंगे, डी सी ओ, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। DCO जी, वापस से मैंने डीएलआई दिया, डबल एंटर किया, इसको उठा के ऊपर रख दिया। DLI या DCO में एक बार फिर से थोड़ा, डीएलआई लीनियर के लिए है, डीसीओ कंटीन्यूअस डायमेंशनिंग के लिए है। अच्छा DCO कंटीन्यूअस CO एंड ठीक, बताइए आया समझ में आता है? तो इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग्स की डायमेंशनिंग कर सकते हैं प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड। आया समझ में?